गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेएस एकेडमी ऐप पे। और आज का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी रहेगा। सुबेसर लालगंज जो अपना पुराना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उस पे भी ये वीडियो मेरा रहेगा। और आप बेस्ट फैकल्टी के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए जो है अपने चैनल सुबेसर लालगंज को जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर ले। साथ ही साथ अपना एक ऐप जो है एसकेएस एकेडमी ऐप, ठीक है, उसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले, ताकि जो भी पेड क्लासेस हैं प्लस फ्री क्लासेस, फ्री और पेड दोनों क्लासेस, वो अपने प्ले स्टोर से जो आप इंस्टॉल करोगे एसकेएस एकेडमी ऐप, उस पे अवेलेबल है, ठीक है। यूट्यूब पे वनली हम लोगों का संडे का क्लास अवेलेबल होता है, ठीक है, यानी संडे के संडे आपको न्यूमेरिकल्स स्पेशली जो है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्पेशली के लिए संडे, हर एक संडे को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, बट अपना जो है ऐप है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेड क्लास दोनों कंटिन्यू जा रही है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सिलेबस की ओर। और आज हम लोग क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी, क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन और यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, भौतिक जगत, जिसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे और उसको समाप्त कर चुके थे, ठीक है। सो आज हम लोग चलेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट पे। तो ये आपका 11th फिजिक्स का ये एक्सरसाइज नंबर 2 हो जाएंगे। 11th फिजिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2 हो जाएंगे। और इसका जो है आप नाम जानते हो, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। और इसका और नाम में ऐसे भी है, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो एनसीईआरटी में यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट दिया गया है। और इसको जो है किसी किसी बुकलेट में आप देखोगे तो यूनिट एंड डायमेंशन भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, जिसको हम लोग इजीली कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे। और एक्चुअली पूरा फिजिक्स जो है वो प्रूफ से भरा हुआ है, सो डोंट वरी, हर एक चीज का प्रूफ होता है, मिलेगा, बस उसके अनुकूल समय होना चाहिए। सो इसमें हम लोग को देखना क्या जो है, फर्स्ट टॉपिक जो है इसको आप लिख सकते हो, इस चैप्टर का नाम लिख सकते हो मात्रक और विमा, या मात्रक और मापन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मात्रक और विमा या मात्रक और मापन भी आप लिख सकते हो। इस चैप्टर में जो है फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि आखिर भौतिक राशि क्या है। इस चैप्टर में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों से, कि भौतिक राशि यानी बोले तो फिजिकल क्वांटिटी
तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से होगा, ठीक है, कि भौतिक राशि होते क्या है। ठीक है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि होते क्या। तो इन चीजों को हम लोग समझेंगे। भौतिक राशि क्या होते हैं, आप लोग को इजली मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, चीजों को गौर फरमाओगे। ठीक है, और भौतिक राशि होते क्या है, वे राशि है ना डियर, वे राशि जिससे आप माप सकते हो। ठीक है, कोई किताबी लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो है उसका मेन फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स ये नहीं बोलता कि मेरे ऊपर आप स्टोरी लिखो, अब स्टोरी ही लिखना है तो आप हिंदी ऑनर्स ले लो ना, है कि नहीं, आर्ट्स ले लो, हिंदी पढ़ो। फिजिक्स आपको मेन फैक्ट मांगता है, आर्ट्स नहीं है इसके बारे में लिख दो हो जाएगा, नहीं, इसमें जितना पूछा जाए उतना ही काम किया जाता है। तो देखो ये पूछ रहे हो भौतिक राशि क्या है, तो आप अपने शब्दों में इसका जो है डेफिनेशन बनाओगे। किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को या किसी भी पिंड को जिसे आप माप सकते हो, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, देन आप इसको ऐसे लिख सकते हो अपने शब्दों में, किसी भी पिंड या वस्तु, ठीक है, देखिए किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को, वन सेकेंड आई रिपीट, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, 2 बार बोलूंगा आपको याद हो जाएगा। किसी भी वस्तु को जिसे हम माप सकते हैं भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा, ध्यान रखोगे, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को, है ना, किसी भी पिंड को जिसे आप माप सकते हो भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर, तो देखोगे ये वाला हो गया भौतिक राशि। अब इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे किताब, सना, कुछ भी आप लिख डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हो जिससे आप माप सकते हो ना, जिससे आप माप सकते हो उसे कौन सी लिख सकते हो, भौतिक राशि लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी पिंड को लिख सकते हो। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। ठीक है, अगर आप आओगे तो देखोगे भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। ओके, अब जो है इस चीज को गौर करोगे, फर्स्ट को चलोगे, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप भौतिक राशि को यूं भी जान सकते हो कि ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें पहला जो है सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि, बट मैं उसका यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट मैं बात कर रहा हूँ। सो देखोगे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है, पहला इसको आप बोलोगे मूल राशि या आधारी राशि, ठीक है। पहला जो होगा डियर वो मूल राशि होगा या आधारी राशि। अब इसको आप इन इंग्लिश बोल सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको प्रिंसिपल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। मूल राशि या आधारी राशि इसको बोलते हैं डियर। चीजें समझोगे, राशि दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाले को आप बोलोगे मूल राशि एंड सेकेंड वाले को बोलोगे, सॉरी, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को बोलोगे मूल राशि या आधारी राशि, ठीक है। मूल राशि या आधारी राशि। अब देखोगे इसको इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी या प्रिंसिपल क्वांटिटी बोलते हैं। फिर से समझोगे, पहला को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी या प्रिंसिपल क्वांटिटी बोलते हैं एंड सेकेंड जो होता है डियर वो आप दे सकते हो व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब ये व्युत्पन्न राशि क्या होता है, इस चीजों को आप समझोगे। तो व्युत्पन्न राशि बोले तो इसको हम लोग इन इंग्लिश बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, व्युत्पन्न राशि। फिर से समझोगे, जिस किसी को भी, जिस वस्तु को भी हम माप सकते हैं भौतिक राशि कहेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी आप इसको बोलोगे। फिजिकल क्वांटिटी डियर दो प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। देन आप पाओगे भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल राशि या आधारी राशि, जिसको आप बोलोगे फंडामेंटल क्वांटिटी और प्रिंसिपल क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड हम लोग आएंगे तो इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है, जिसको आप डेराइव्ड क्वांटिटी इजीली बोल सकते हो, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब जो है डियर हम लोग सबसे पहले जो है अध्ययन करेंगे इस मूल राशि या आधारी राशि के बारे में, ठीक है। सो अभी तक जो है आपको चीजें ध्यान में आई होंगी। वंस अगेन आई रिपीट, जल्दी से मैं फिर से आपको याद करा दूं, ठीक है, कि ये भौतिक राशि क्या होता है। तो किसी भी वस्तु, किसी भी पिंड को जिसे हम माप सकते हैं, ठीक है, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि डियर दो प्रकार के होते हैं, पहला मूल राशि या आधारी राशि और दूसरा जो होता है वो व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब देखोगे मूल राशि को ही हम लोग आधारी राशि बोलते हैं और इसका जो है, इसको इन इंग्लिश हम लोग प्रिंसिपल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं एंड इन इंग्लिश व्युत्पन्न राशि को हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, आई होप सब लोग को याद होगा। अब चले हम लोग आगे, तो थोड़ा सा हम लोग आगे चीजें देखेंगे, ठीक है। जो पॉइंट होगा उससे आप मेरे साथ लिखते चलोगे जब मैं बोलूंगा। तो इस चीजों को आप देखोगे, चीजों को गौर फरमाओगे।
ठीक है। तो आजा, और एक नंबर हम लोग देखेंगे आधारी राशि, ठीक है, जिसको आप बोलते हो आधारी राशि या मूल राशि, जिसको आप बोलते हो प्रिंसिपल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये क्या होते हैं, ठीक है। तो डियर आप लोग क्लास 9th में भी इस चीज को पढ़े होंगे, ठीक है। क्लास 9th में भी इसका डेफिनेशन आई होप यही होगा कि वे राशि जो प्रकृति में स्वतंत्र पाए जाते हैं, वे राशि जो प्रकृति में स्वतंत्र पाए जाते हैं, कॉमा आधारी राशि या मूल राशि, वे राशि जो प्रकृति में स्वतंत्र पाए जाते हैं, कॉमा आधारी राशि या मूल राशि कहलाते हैं। अब गौर फरमाओगे, ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगा, वे राशि जो प्रकृति में स्वतंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। वे राशि जो प्रकृति में स्वतंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आधारी राशि या मूल राशि कहते हैं, है ना। बातें समझोगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वे राशि जो प्रकृति में स्वतंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, कॉमा आधारी राशि या मूल राशि कहलाते हैं। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि वे राशि जो किसी अन्य राशि पे डिपेंड नहीं करते, वे राशि जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करते, आधारी राशि या मूल राशि कहलाते हैं, ठीक है। आप इसको अथवा में ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे शब्दों में वे राशि जो किसी दूसरे या अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, वे राशि जो किसी अन्य या दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, कॉमा उन्हें मूल या आधारी राशि कहते हैं, ठीक है डियर।
बातें समझ में आ रही हैं? वे राशि जो प्रकृति में स्वतंत्र पाए जाते हैं मूल राशि या आधारी राशि कहलाते हैं, या फिर वे राशि जो किसी अन्य यानी दूसरे मात्रक पे, किसी दूसरे राशि पे, है ना, वे राशि जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करते हैं उन्हें हम लोग मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं, है ना। बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब देखोगे इनकी संख्या 7 होती है। आप लिखोगे इनकी संख्या 7 होती है। आई होप आपको दिख रहे होंगे इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या 7 होती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे, जैसे लंबाई जिसको इन इंग्लिश आप लेंथ बोलते हो, सेकंड देखे द्रव्यमान जिसको आप मास बोलो, समय जिसको आप टाइम बोलते हो, विद्युत धारा जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो, ताप इसको आप टेम्परेचर बोल सकते हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप। फिर आप आ जाओ ज्योति तीव्रता जिसको आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हो, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप बोलते हो, है ना। और पदार्थ का परिमाण, ठीक है डियर, है ना। तो आप चीजों को देखोगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप देखोगे, कुल मिला के जो है ये 7 होंगे। लंबाई ऐड करोगे हाथ पे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। इट मीन्स आधारी राशि आप बोल सकते हो कि ये 7 प्रकार के होते हैं। आधारी राशि 7 होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो इन चीजों को आप समझ रहे हो, तो जल्दी से आप लोग इसको जो है नोट कर लोगे एंड आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। शो हरी अप। क्या नहीं, आप भी लिखो, लिखते जाइए, साथ साथ लिखिएगा तो प्रॉब्लम है ना। अभी तो टाइम है ना, आप लोग लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से लिखोगे। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। ओके, हाँ जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में, मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, आपको ऑनलाइन में भी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी, है ना। हरी अप एंड कमेंट फास्ट।
जो लोग लिख चुके हैं वो कमेंट करें कि मेरा क्लास जो है वो ऑनलाइन आपको अच्छा लगता है या नहीं, ऑनलाइन में चीजें समझ में आती है या नहीं। हरी अप, कमेंट फास्ट। अच्छा, मेनी मेनी थैंक्स। हाँ जी, हरी अप हरी अप। अच्छा, दिख रहा है जी, दिख रहा है। अच्छा, बस यही उम्मीद है आप लोगों से, आएगा, व्हाई नॉट। मेरे साथ साथ आप लोग भी थोड़ा सा हार्ड लेवल करो, चीजें बहुत अच्छा लगेंगे, है ना। चलो फिर जल्दी से मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। और आप लोग जो है प्ले स्टोर से अपना ऐप इंस्टॉल कर ही लोगे, ठीक है। हाँ जी, इसीलिए तो बोल रहा हूं। नहीं तो उसमें फ्री क्लासेस भी तो है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ठीक है, आपको फ्री क्लासेस भी वहां अवेलेबल है, हाँ दोनों कर सकते हो। अब थोड़ा सा तो डिफरेंस होना है ना, ठीक है। देखोगे तो आएंगे डियर, और देखेंगे हम लोग सेकेंड। व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब देखो डियर, इसको आप लिख सकते हो डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। व्युत्पन्न राशि, इसको आप डेराइव्ड क्वांटिटी डाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस डेराइव्ड क्वांटिटी में डियर यदि चीजों को आप बढ़िया से समझो, डेराइव्ड क्वांटिटी जैसा कि नाम ही है डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड जैसे पेन ड्राइव होता है वैसे डेराइव, ठीक है। क्योंकि पेन ड्राइव में जो है समझोगे, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो एक्चुअली पेन ड्राइव मतलब क्या होता है, आप चीजें समझते हो कि छोटा सा होगा जिसमें एक स्टोरेज होता है, ठीक है। वो 1 GB हो, 2 GB हो, 3 GB हो, 4 GB हो, 64 हो, 32 हो, वगैरह वगैरह, यानी 32 GB, 64 GB, 8 GB वगैरह वगैरह का पेन ड्राइव छोटा सा होता है, 16 GB का भी पता है ना। उसी प्रकार का इसमें से पेन अगर आप हटा दो तो इसका नाम है डिराइव्ड। डिराइव्ड इट मींस क्या, जो दूसरे पे निर्भर रहता है। क्या पेन ड्राइव को ऐसे ही यहाँ पे विदाउट किसी यंत्र के सहारे, बिना मोबाइल के, बिना लैपटॉप के, बिना सिस्टम के, उसमें से किसी फाइल को आप इधर उधर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। किसी भी फाइल को आप सिंपल सा समझ लो कि जो पेन ड्राइव होता है डियर, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का ये आपका पेन ड्राइव है। तो इसका पेन ड्राइव का कार्य क्या होता है कि आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में, ठीक है, स्टोरेज उतना अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा पेन ड्राइव रखते हो जिसमें कुछ जरूरी की चीजें आप निकाल लेते हो, या फिर आपका सिस्टम फुल ना हो, क्योंकि सिस्टम जैसे ही फुल होगा तो आपका सिस्टम हैक करने लगेगा, सॉरी हैंग करने लगेगा। तो वो हैंग ना करे, वो सिस्टम बर्बाद नहीं हो, इसलिए आप पेन ड्राइव का यूज करते हो, और पेन ड्राइव में जो है उससे डाटा जो है ट्रांसफर कर लेते हो और इसमें सेफ रखते हो। फिर जब आवश्यकता होती है तो इस पेन ड्राइव को लगाते हो उस सिस्टम में, और सिस्टम में लगाने के बाद क्या करते हो, इससे वो डाटा वहां ले लेते हो, है ना। तो जैसे इसका काम है, यह दूसरे पे डिपेंड है पेन ड्राइव, उसी प्रकार ये व्युत्पन्न राशि जो है, जिसको आप डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हो, ये भी दूसरे पे निर्भर है ना। तो देखोगे, पहले मैं इसका परिभाषा लिख रहा हूं, अच्छा पहले समझा दूं, ठीक है। वे राशि, आप बोल सकते हो वे राशि जो किसी अन्य राशि पे निर्भर होते हैं,
वे राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर होते हैं, इट मीन्स उसका केवल उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, केवल उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उन राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, चीजें समझोगे। वे राशि जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर करते हैं व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। या फिर आप यूं कर सकते हो कि वे राशि जो आधारी राशि पे निर्भर करते हैं, वे राशि जो आधारी राशि पे निर्भर करते हैं व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। ठीक है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है ना। देखोगे अब चीजें समझोगे। अब चलो ठीक है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं आपसे रिलेटेड। अब देखो, किसी एक व्यक्ति का दोनों पैर नहीं है। ठीक है, तो पैर नहीं है तो वो चलेगा कैसे? तो आप उसको देख रहे होगे कि व्हील चेयर होगा उसको चलने के लिए, व्हील चेयर होगा। ठीक है, तो उस व्हील चेयर पे वो बैठ के और हाथ से जो है जिधर मन होगा उधर राउंड कर सकता है, जा सकता है। लेकिन अगर व्हील चेयर को हटा दिया जाए तो परेशानी है, वह यहां से वहां नहीं जा सकता है ना, थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जैसे बिना व्हील चेयर का एक अंधे आदमी को ले लो ना, कोई समझो, जो आदमी का अंधे आदमी क्या, एक सिंपल सा ही लोकल व्यक्ति किसी को ले लो जिसको जो है बिना चश्मे का नहीं दिखता है, तो बिना चश्मा का कुछ दिखता नहीं है, उस बेचारे का इकलौता सहारा चश्मा ही है। अगर उससे चश्मा आप छीन लोगे तो उसका कोई अस्तित्व रह जाएगा? उसका कोई अस्तित्व रह जाएगा? बताओ, नहीं ना। उसी प्रकार से ये है, व्युत्पन्न राशि उसी प्रकार से है। और आधारी राशि जस्ट लाइक अ आई ग्लास, आधारी राशि व्युत्पन्न राशि के लिए वैसे ही उस आई ग्लास की तरह कार्य करता है। यदि उसको हटा दिया जाए तो इसका जो है अस्तित्व समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ी सी इसको लिखते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे जहां जरूरत पड़ेगा। तो व्युत्पन्न राशि आप लोग मेरे साथ साथ जो है लिखोगे। ठीक है, वे राशि जो आधारी राशि पर वे राशि जो आधारी राशि पे निर्भर करता है, कॉमा व्युत्पन्न राशि कहलाता है। वे राशि जो आधारी राशि पे निर्भर करता है व्युत्पन्न राशि कहलाता है। ठीक है, अथवा दूसरे शब्दों में डियर आप लिख सकते हो। ठीक है, कि वे राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर रहता है, कॉमा उन्हें
व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे राशि जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर रहता है, निर्भर करता है, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखोगे आप इसकी विशेषता जो है निकाल दोगे कि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, जिस प्रकार मैंने बोला कि बिना चश्मे का वह व्यक्ति कुछ नहीं देख पाएगा, है ना, यानी बिना चश्मा के उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह कुछ देख ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहां जो है चश्मे का काम आधारी राशि करेगा। ठीक है, जैसे चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल, कॉमा बल, कॉमा वेव, कॉमा आयतन, इट इज। तो चीजें समझोगे डियर। ठीक है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब आधारी राशि का कोई भी अपना अस्तित्व नहीं होता है। जैसे आप देखोगे क्षेत्रफल, बल, वेग, आयतन, दाब, घनत्व, शक्ति, ऊर्जा, कार्य वगैरह वगैरह। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें आप ऐड कर सकते हो, बट जनरली लेके हम लोग सॉल्व करते हैं तो जनरली इतना आप कर ही सकते हो। वरी नॉट। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चीजें दिखेंगी, लिख लियो, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इस पे। हरी अप। एक्चुअली ना समझेंगे तभी लिखेंगे, जो अपना नारा है समझेंगे तभी लिखेंगे। ठीक है, एंड कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। तो आप जो है पहले समझो फिर लिखो, और कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करो उस पर। ठीक है ना, क्योंकि रटने का जमाना चला गया। अब देख रहे हो सामने सिलेबस किस प्रकार से बदल रहा है, न्यू पैटर्न आ रहा है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपके लिए नहीं सभी के लिए अच्छा है। न्यू पैटर्न जो है उस पे केवल रटने वाला पहले व्यक्ति जो है वो सक्सेस करता था, अब रटने वाला नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, अब उसको समझने वाला चाहिए, जो एक एक चीजों को समझ पाए। तो आप चाहोगे कि रट के अब एग्जाम पास कर लें, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होगा आपको तो प्रॉब्लम है। तो अभी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली नॉलेज भी चाहिए। अब मतलब बहुत अच्छा जो है ये करते जा रहा है, सेमेस्टर वाइज भी कर रहा है, तो बहुत अच्छा है। आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, जितना चीजें पढ़ोगे आधा से एग्जाम हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का 6 महीने में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर 6 महीने में आपका लास्ट एग्जाम होगा, फिर सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, इट मींस थर्ड और फोर्थ भी हो सकता है। फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेकेंड ले लेगा और थर्ड फोर्थ सेकेंड ईयर मिलेगा, है ना, और इस प्रकार से आप 12th फाइनल करोगे, मजा आ जाएगा। पढ़ने में भी आपको खूब मजा आना है। सो डोंट वरी, बस चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एंड डिस्कस करेंगे जहां समझ में नहीं आएगा फिर। ओके, इसी डिमांड को देखते हुए तो अपने ऐप को मैंने डेवलप करवाया है। स्केच एकेडमी जो ऐप है उसको डेवलप मैंने क्यों करवाया, इसीलिए तो उस पे सभी लोग एक्सप्लेन करेंगे हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलिटी से, और वो अपने तौर तरीके से, जिनका जो ऑनर्स पेपर होगा वो उसी चीज को पढ़ाएंगे और अपने तौर तरीके से पढ़ाएंगे, और बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। तो देखेंगे हम लोग, उसमें आप उनको रेटिंग भी कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको फिफ्थ क्लास के बाद। तो देखोगे, फिलहाल तो हम लोग इस पे गौर करेंगे
आधारी राशि हो गया। अब जो है व्युत्पन्न राशि हम लोग देख रहे हैं, तो व्युत्पन्न राशि को क्या समझे कि वे राशि जो आधारी राशि पे निर्भर करते हैं, वे राशि जो आधारी राशि पे निर्भर करते हैं व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। ठीक है, वे राशि जो आधारी राशि पे निर्भर करते हैं व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। फिर देखोगे दूसरे शब्दों में उसी चीज को लिखे, बस कहने का तरीका चेंज है, बात वही है, कहने का तरीका चेंज है। दूसरे शब्दों में वे राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर करता है, तो दूसरे राशि मतलब क्या, आधारीय राशि ना जी, है ना, आधारीय राशि को ना यहाँ दूसरा राशि बोल रहे हैं, बतवा तो वही है, बस सिर्फ कहने का तरीका चेंज कर रहे हैं। तो आप समझोगे वे राशि जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर रहता है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं या वे व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। जैसे आप देखोगे, फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से बताया कि इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब व्युत्पन्न राशि का केवल अपना उनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता। ठीक है, वो दूसरे के पहचान से पहचाने जाते हैं, है ना। जैसे देखोगे क्षेत्रफल, बल, वेग, आयतन, है ना, क्षेत्रफल, बल, वेग, आयतन, वगैरह वगैरह, है ना। चलो आप लोग को अच्छा लग रहा है ना, चलिए ठीक है। हाँ अच्छा ये बताएं, अच्छा ठीक है समझ रहे बात, आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, किन्हीं का प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये क्षेत्रफल कैसे हम जानेंगे, हाउ टू प्रूव इट, है ना। चलो ठीक है, डोंट वरी, मैंने बोला है कि फिजिक्स में हर एक चीज का, देखो साइंस में हर एक चीज का प्रूफ होता है डियर, साइंस में हर एक चीज का प्रूफ होता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता साइंस उसको अनवैलिड कर देता है, उसको नहीं मानता है। और चूंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो हर एक चीजों का प्रूफ यहां लेंगे, और प्रूफ मैं दूंगा, डोंट वरी। तो देखोगे मैं इस एग्जांपल को ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अरे समझो, बहुत मजा आता है, और समझ के पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है डियर। सिर्फ लिखना तो प्रॉब्लम है, सिर्फ लिखना चाहते हो तब तो वो आप पासपोर्ट भी ले सकते हो, पासपोर्ट में भी लिखा होगा, या किसी का नोट्स मंगवा लो, मेरा ही नोट्स मंगवा लो ना, क्या प्रॉब्लम है। आपको केवल लिखना है तो मेरा नोट्स मंगवा लो, अपना नोट्स भी तो बिक रहा है, अपना नोट्स भी आप पीडीएफ के रूप में भी परचेज कर सकते हो। लेकिन उससे फायदा होगा क्या, कितना फायदा होगा, नहीं। नोट्स ले भी अगर लोगे तो जब तक मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा तब तक जो है वो आपके लिए आधा अधूरा है, वो खरीदने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो आप देखो मैं यहाँ समझाऊं तो आप हाँ ये कर सकते हो, मेरा क्लास आप खरीद सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो। ठीक है, जो आपको स्पेशली कोई क्लास करना हो तो उसको आप परचेज कर सकते हो, वो ज्यादा प्रॉफिट होगा आपके लिए। और नहीं तो किताब में तो सब चीज लिखा गया है, बट वहां एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन अगर है भी तो आपको समझ में नहीं आना, इसीलिए तो हम लोग यहाँ हैं। तो समझोगे, किताब में जैसे देख लो, अगर आप कोई बुक लेते हो तो उसमें दिया गया है कि व्युत्पन्न राशि का मात्रक जो है वो आपको क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल, जिसको आप बोलते हो एरिया, बट इसको डिफाइन वहां किया गया है कि क्षेत्रफल कैसे है, नहीं ना, बट मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूं इसको एंड प्रूफ कर रहा हूं। देखोगे क्षेत्रफल जो है इसको व्युत्पन्न राशि हम लोग बोलेंगे, क्यों आप समझोगे, क्योंकि किसी भी चीज का क्षेत्रफल डियर लंबाई गुने चौड़ाई, किसी भी चीज का क्षेत्रफल डियर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, और आपको पता है कि लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ऑल आर इक्वल इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होता है, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, आप ऊंचाई को भी लंबाई बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखोगे कि लंबाई का भी लेंथ होता है, इसका बेस होता है ना बेट, और क्या होता है
आपको ऊंचाई का आपका हाइट हो जाएगा या लेंथ भी बोल सकते हो। और कॉमन बात क्या है पता है डियर, थोड़ी देर बाद आप पढ़ोगे, जब मैं यूनिट पढ़ाऊंगा तो आपको कॉमन बात समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वो चाहे एल हो या बी हो, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, डियर इस तीनों को आप मीटर में ही मापोगे। ठीक है डियर, इस तीनों को मीटर में ही मापोगे। और जैसा कि आपको पता है कि लंबाई आपका आधारी राशि है, लंबाई आपका आधारी राशि है डियर, तो बिना आधारी राशि के ये जो है पॉसिबिलिटी है क्या, आधारी राशि है ना, लंबाई भी और चौड़ाई भी। आधारी राशि नहीं होता तो क्षेत्रफल नहीं आता, चीजें समझोगे। ठीक है, देखोगे अगर मान लो मैं बता रहा हूं बल, दूसरा एग्जांपल लूंगा, बल जिसको आप इन इंग्लिश बोलते हो फोर्स। तो डियर इस फोर्स बराबर होता क्या है, तो फोर्स बराबर मास गुने एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर क्या, मास गुने एक्सीलरेशन, यानी आप इसको बोल सकते हो द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है डियर, तो आपको पता है कि द्रव्यमान जो है वो आधारी राशि है। और डोंट वरी, थोड़ा सा और अगर आगे आप चलो तो इसको आप लिखोगे द्रव्यमान और गुने इस त्वरण को लिखोगे वेग बटा समय। तो देखोगे डियर ये समय भी क्या है, समय भी क्या है, आधारी राशि है। थोड़ी दूर अगर आप और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, डोंट वरी, तो मैं आपको यहाँ प्रूफ कर रहा हूं। आप ऐसे लिख सकते हो कि द्रव्यमान एंड गुने इस वेग को क्या लिख सकते हो, वेग को लिख सकते हो विस्थापन, विस्थापन बटा समय। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ये सब आपको पढ़ना है, डोंट वरी मैं पढ़ाऊंगा। एंड नीचे जो है ये समय है। एंड यार एक स्टेप अगर और मेरे साथ आप चलने के लिए तैयार हो तो आप यहाँ कर सकते हो कि द्रव्यमान गुने विस्थापन और बट्टा समय का स्क्वायर। ठीक है, समय गुने समय, समय का स्क्वायर। अब देखोगे डियर ये द्रव्यमान भी आपका आधारी राशि है, समय भी आधारी राशि है, और ये विस्थापन मतलब क्या हो जाता है डियर, आप इस चीजों को समझोगे, आप इस चीज को समझोगे थोड़ा सा कि विस्थापन जो होता है, विस्थापन इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी लंबाई। विस्थापन मतलब होता क्या है, विस्थापन मतलब लंबाई ही होता है, बस फर्क सिर्फ इस चीज का है डियर, क्योंकि लंबाई में केवल, अब अगर आप लेंथ बोलते हो तो उसमें केवल लेंथ है, सॉरी डिस्टेंस है, बट उसमें जो है वो क्या बोला जाता है, डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं होता। लेकिन विस्थापन में लेंथ प्लस डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, तो आप देखो तो द्रव्यमान भी, समय भी और विस्थापन भी, तीनों डियर जो है वह मूल राशि या आधारी राशि है, और ये तीनों मिला है तब बना है ये बल, जो कि एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चाहो तो लिख सकते हो, डोंट वरी। ओके, हरी अप, हाँ हाँ लिख सकते हो, हाँ जी नो प्रॉब्लम, जल्दी से लिखो। जल्दी से लिखोगे तो डिलीट कर दूं क्या इसको, मैं डिलीट कर दूं, चलो चलो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। वरी नॉट, व्युत्पन्न राशि का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, आयतन।
जिसको आप वॉल्यूम बोलते हो। वॉल्यूम। आयतन क्या होता है डियर? देखोगे इसको बोल सकते हो V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है डियर, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन को आप बोल सकते हो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एंड डियर आप इसको ऐसे लिख सकते हो V बराबर L इंटू एल। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को आप L लिख सकते हो। एंड देखोगे ये जो है सभी आधारी राशि है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये जब एक साथ मिल गए हैं तो ये भी जो है वॉल्यूम वो स्केलर क्वांटिटी हो गए हैं। सॉरी डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया है ना। ये सभी जो है वो प्रिंसिपल या फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये जो है डेराइव्ड क्वांटिटी है। अब चीजों को समझोगे, यदि आप चाहो तो मैं और भी एग्जांपल्स आपको शो कर सकता हूं। वैसे यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी यदि किसी के मन में कोई डाउट है तो मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। आप सिंपल सा देख लो, वेग। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है डियर वेग, वो क्या है? तो इसको लिख सकते हो विस्थापन पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्या होता है? विस्थापन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है डियर, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इजीली फॉर्मूला आप बना सकते हो, इजीली डिफिनेशन आप बोल सकते हो और मार्क्स भी मिलेंगे। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी विस्थापन बटा समय को वेग कहते हैं। एंड डियर आप चीजें समझोगी, ये भी मूल राशि है और ये भी मूल राशि है। ठीक है, तो दोनों मूल राशि है डियर। अच्छा, विस्थापन मूल राशि नहीं है, आपको ध्यान में नहीं है, मैंने बताया था कि लंबाई मूल राशि है, तो विस्थापन मतलब लंबाई ही है डियर। बस फर्क सिर्फ इतना है, इसमें एक डायरेक्शन भी दिया गया है, बट ये मूल राशि ही है। गौर फरमाओगे। तो जब ये आपस में मिल रहे हैं तो वेग का निर्माण कर रहा है, और जो वेग है इसको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी वेग जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी और प्रिंसिपल क्वांटिटी पे निर्भर करता है। यानी अगर जो है प्रिंसिपल क्वांटिटी को यहां से गायब कर दे तो इस वेग का कोई महत्व नहीं रहेगा, है ना। इसलिए मैंने लिखवाया कि बिना इसके इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास जो है, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और फिर से जो है हम लोग अपने ऐप पे जो है क्लास लेंगे। ठीक है, आज का क्लास वैसे मेरा यूट्यूब पे भी होगा, मतलब यूट्यूब पे भी मैं आज का क्लास का जो है वीडियो मैं छोड़ रहा हूँ, सो डोंट वरी। और कल से फिर जो है मेरा क्लास जब भी मिलेगा तो आपको ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है, SKS एकेडमी ऐप को आप इंस्टॉल कर लोगे। SKS एकेडमी ऐप को जो है आप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, और इस पे जो है आपको क्लासेस मिलेंगी, और इसको आप इजीली इंस्टॉल भी कर लोगे। इंस्टॉलेशन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन नहीं करना डियर। लॉगिन के लिए एक मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आपको शो करेगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो एक ऑप्शन होगा, ठीक है,
लॉग इन, और इसमें जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा और यहाँ पे पासवर्ड होगा डियर। तो इसको आपको क्लिक नहीं करना है, नीचे देखोगे यहाँ जो है फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड, और यहां रहेगा साइन अप, ठीक है, नीचे साइन अप लिखा होगा। आप डियर इस साइन अप पे क्लिक मारोगे, ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही मेरे ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो, इसके एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करोगे, तो आपको ये पासवर्ड और मोबाइल नंबर उनके लिए जो पहले बना चुके हैं, क्योंकि आपका तो अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप एक काम करोगे, साइन अप करोगे, और साइन अप करने के बाद डियर आपको एक नया सा पेज खुलेगा, टैब खुलेगा, जिसमें आपका नाम पूछा जाएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, तो आप अपना नाम मोबाइल नंबर दे दोगे, एंड इसमें पासवर्ड होगा, ठीक है, और यहां रिपीट पासवर्ड होगा, यहाँ पे पासवर्ड होगा डियर। तो पासवर्ड में जो भी आपको देना है, ठीक है, आप सपोज 0 कर देते हो तो 0 0 0 2 3 4, जितना मन होगा उतना 0 डाल सकते हो सकता है किसी का मन होगा कि नहीं मैं कुछ दूसरा पासवर्ड दूं, तो आप स्टार 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 भी दे सकते हो। यदि आपका मन हुआ कि नहीं मैं अपना नाम ही पासवर्ड दूं, तो नाम भी पासवर्ड में दे सकते हो। मतलब कुछ भी जो आपको मन हो वो पासवर्ड यहाँ डाल दोगे, और सेम पासवर्ड जो यहाँ आप डाल रहे हो वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ भी डालने हैं रिपीट पासवर्ड में, क्योंकि रिपीट पासवर्ड का मतलब वही होता है कि जो आप ऊपर पासवर्ड डाले हो वही। तो सेम पासवर्ड आप यहाँ भी डालोगे, और उसके बाद नीचे लिखा होगा रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको जो है पूरा क्लासेज मिलना शुरू हो जाएगा, और वहां पे आपको इंटरफेस बढ़िया सा खुलेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सभी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। 9097966932, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम को यहां से सॉल्व करवा पाओगे, ठीक है। सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन।